हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग 1.4 का पहला का रोमन नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 1.4 का जो सवाल है उसको बनाने से पहले इसका परिचय क्लास यानी कि थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, तो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको देख क्या पाते हैं तो इसको बनाने में काफी कम समय लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कुछ बात। देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बाबू, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो जो परिमेय संख्या होता है, जो उसका दशमलव प्रसार होता है बाबू, वो बाबू दो टाइप्स का होता है। पहला तो बाबू शांत, क्या होता है बाबू? शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है बाबू? अशांत आवर्ती। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैंने इसको थ्योरी में बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है बाबू। अब देखिए, शांत दशमलव किसे कहते हैं? जैसे मान के चले बाबू, आपने 4 में 2 का भाग दिया, ठीक है, तो 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 आ गया। मान के चलिए कोई भी हो सकता है, संख्या हो सकता है, जिससे मान के चलिए 3 में आपने 5 का भाग दिया, तो 3 एक कम हो जाएगा बाबू 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, दशमलव देके आपने 0 किया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा? 3 6 3 18, ठीक है बाबू। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो देखिए बाबू, इसका तो क्रमांक आगे बढ़ रहा है, तो बाबू इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा। किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं और मान के चलिए आता है 0.163 और इसके बाद ये रुक जाता है, मतलब आप किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं और वो पूरा पूरा कट जाता है, तो बाबू उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। अशांत आवर्ती किसे कहते हैं? तो देखिए, अशांत दो दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव, तो वो 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। तो आवर्ती क्या होता है बाबू? जो एक ही संख्या को बार बार रिपीट करेगा। जैसे मैंने आप लिख दूं 3.3333333, मतलब ये बार बार 3 को रिपीट कर रहा है, तो इसको कितना वैसे लिखता है? 3.3 के ऊपर बार लगा देगा, यानी कि 3 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बहु परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। ये जोड़ने के 3 ही आएगा, 3.169 169 169 ऐसे करके आते रहेगा, ठीक है बाबू। तो एक ही संख्या को जो बार बार रिपीट करता है वो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती, ठीक है। तो चलिए बाबू, अब आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है बाबू। देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। पहला का बाबू हम यहाँ पे कर रहे हैं हल, ठीक है बाबू। पहला सवाल क्या है बाबू? 13 बट्टा का 31 25, ठीक है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले के जो कहते हो छोड़ देना है, केवल आपको नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड हम जब करेंगे तो बाबू 31 25 यहाँ पे हो जाएगा, ये बाबू आपका 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो आपका हो जाएगा आपका 625, फिर बाबू 5 से जाएगा तो हो जाएगा आपका 125, फिर बाबू ये 5 से जाएगा तो हो जाएगा आपका 25, फिर बाबू ये 5 से जाएगा तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है बाबू। और ध्यान से देखा जाए तो बाबू 1 2 3 4 5, यानी कि बाबू ये 5 के पावर 5 के रूप में आ गया। थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसका जो q का अभाज्य गुणनखंड है ना बाबू, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है बाबू। n और m पूर्ण संख्या होता है, मैं बार बार बोलूंगा, आप एक बार थ्योरी क्लास जरूर कर लीजिए, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए बाबू, तो 5 के पावर 5 के रूप का आ गया। तो गुरु जी आपने बताया था कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, n एक पूर्ण संख्या है। तो बाबू एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 13 को 13 देते हैं और 5 के पावर 5 इंटू में हम 2 का पावर 0 कर देते हैं। किसी भी संख्या पर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, 1 में समथिंग से बुरा होगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना बाबू? तो ध्यान से देखिए बाबू, अब अगर इस सवाल को आप देखिएगा तो देखिए तो बाबू
2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो गया। गुणा में अगल बगल कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, चूंकि यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार क्या है, वो प्रसार शांत है या शांत होगा, ठीक है बाबू। इतना आप लोग समझ गए। उसी तरह से बाबू आपको सबको केवल क्यू से आपको मतलब होना चाहिए, पी से आपको कोनो मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए इसको आप ऐसे ही नॉर्मल बनाइएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को अगर बाबू हम ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू आपका दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है बाबू आपका 17/8, ठीक है बाबू। कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 17 है तो 17, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे 2 का पावर 3 आ गया, ठीक है, आ गया ना बाबू, 2 का पावर 3 आ गया, ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। 2 का पावर 3 हो गया तो 17 है तो 17, तो 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। 5 के पावर 0 मतलब क्या है, 1। ध्यान से देखा जाए तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का आ गया, यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है बाबू। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको नीचे वाला का फैक्टर कर देना है, उसमें 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तो बाबू शांत होगा, उसके सिवा कोई और आ रहा है तो अशांत आवर्ती होगा। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन को बाबू हम बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, हम सब में वही काम करने वाले हैं। तीसरा बाबू आपका जो क्वेश्चन है वो है क्या है बाबू आपका 64/455। बहुत बढ़िया, 64/455। यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू हल करेंगे, और 64 है तो 64, 455 है तो 455। अब नीचे वाला का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड ये शायद 5 से ही जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये किससे जाने वाला है, तो आपको जाएगा 7 से। तो बाबू कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितने 2, 7 3 के 21, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 13 एकम 13। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 64 है तो 64, यहाँ पे क्या है 5 गुणे 7 गुणे 13। बाबू ध्यान से देखिए तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड के नीचे वाला का, तो क्या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, मुझे 5 आया है, 7 कहां से आ गया, 13 कहां, उस कैटेगरी का नहीं है। तो बाबू क्या लिख देंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड एकदम आसानी से बाबू आपको हम बता रहे हैं, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, बोलिए तो थोड़ा जल्दी से, दशमलव प्रसार क्या होगा, हाँ, अगर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का आ गया तो शांत, उसके सिवा कोनो और आया तो अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है बाबू। देखिए हम आसानी से उसको बना दिए। कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है बाबू वो आपका है 15/1600, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बनाने से पहले हम इसका थोड़ा सा काट पीट कर दें, ध्यान से। तो 5 3 15, ठीक है, इसको कटाते हैं,
तो 5 3 15 इसका भी हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे होगा 1 आएगा तो 5 दूना का 10 जीरो, यानी कि 3 बटा का 320, यानी कि 3 बटा कितना आ गया 300, 3 बटा का 300, 320। अब बाबू हम क्या करेंगे, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का जब बाबू हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 0 है 0। फिर 2 से करेंगे तो बाबू आपका क्या हो जाएगा 2 से जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 80, फिर वो 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 40, फिर 2 से करेंगे तो बाबू आपका हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो बाबू आपका हो जाएगा 5। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखा जाए तो ऊपर 3 है तो 3 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 का कितना पावर है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 1। बहुत बढ़िया। अब कॉमन सी बात है, ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, कोई ना कोई पावर तो आ रहा है ना, m और n पूर्ण संख्या है, यानी 0 से लेके प्लस की तरफ कुछ भी हो सकता है, तो ये तो और आसान हो गया। हम लिख देंगे चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे बाबू, q का अभाज्य गुणनखंड जो है बाबू, q का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। और जब उसके रूप का है, इसका मतलब बाबू कौन ही है, तो बाबू शांत वाली ही है, बहुत शांत रहले, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, बोलिए तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, इसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। बहुत अच्छा बाबू, लोग एकदम आसान से आसानी भाषा को समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए। चलिए अब बाबू हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बाबू, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बाबू आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा है बाबू आपका 29 बट्टा का 343। ठीक है बाबू, 29 बट्टा का 343 जो है, तो इसका भी क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो 29 है तो 29 बट्टा में 343 है तो 343। एक काम करते हैं, इसका हम जब फैक्टर करेंगे यहाँ पे 343 का आपका, तो 343 किससे जाएगा, इसको हम 7 से लेके आते हैं। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा 7 चौके 28 और ऐसे बचेगा 6 7 9 30 49 हो जाएगा। फिर बाबू 7 7 7 49 7 हो गया, यानी कि बाबू इसका भाज्य हम जब गुणनखंड किए तो 7 का पावर 3 आ गया। ठीक है बाबू, यानी 29 बट्टा 7 के पावर 3। है देखिए 2 और 5 के सिवा और ही क्यों आएगा, तो क्या आएगा, बोले तो बाबू अशांत आवर्ती। बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। क्या है बाबू, रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, अशांत आवर्ती होगा। तो होपफुली अपनी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, खुद से भी बनाने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, अगला क्वेश्चन कहाँ है, अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू छठा। अगला क्वेश्चन जो है बाबू 23 बट्टा का 2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 हल करेंगे बाबू। ध्यान से देखा जाएगा 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अच्छा देखिए तो ध्यान से, ये पहले ही से बना दिया है। ये जो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 के रूप में है, तो इसका हिंदी आप क्या लिखा, जैसे आपको हिंदी लिखा है केवल हिंदी लिख दीजिएगा, बोलेगा इसका प्रसार क्या है बाबू, शांत है। ये तो पहले से ही बना हुआ है, तो आप लोग इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं। सातवां क्या है बाबू, सातवां आपका है बाबू 129 बट्टा का है 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। है देखिए 2 और 5 तो ठीक है, ये 7 कहां से आ गया, मतलब 2 5 है उसमें 7 आके गड़बड़ा दिया है, तो लिख देंगे चूंकि, जैसे इसमें लिखते थे ना, बाकी जो सवाल नंबर लिखते थे उसमें इसमें लिख दिया कि चूंकि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। बहुत आप लोग होशियार है, इसका भी आपको ऐसे ही बना देना है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू आपका, अगला क्वेश्चन देखिए हम कौन कौन सा बना रहे हैं। 8वां जो क्वेश्चन है बाबू और आसान है,
6/15 है ना, पर इसको काट पीट दीजिए। देखिए तो 3 तरीके 9 और 3×5 15, यानी कि 3/5 आ गया ना बाबू। हल यहाँ पे कर देंगे हल, 3/5 आ गया। ध्यान से देखा जाए वो तो इसमें 5 तो आपको पहले ही दिख रहा है ना बाबू। तो दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे बराबर में 3, 5 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0। बात समझ में आ रहा है ना, कोई बात, हमारा काम हो गया। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में खंड में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है ना बाबू, है कि नहीं है? के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? क्या होगा बोले जल्दी से? शांत होगा, शांत है। हमने क्या किया है, इसको कटा दिया है, नीचे केवल 5 बचा था, 3 2 3 उतार दिया है। 5 को हम चाहे तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 1 मतलब क्या 5, और गुणा में 2 के पावर 0 मतलब क्या 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए 2 के पावर n गुणे 5 m रूप का दिख गया, मतलब शांत हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है वो है बाबू आपका, वो है आपका 35/50। बहुत बढ़िया, 35/50 है। यहाँ पे हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद से 35 है तो 35, और 50 का क्या करेंगे बाबू? 50 है तो 50 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 50 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 5 और फिर 5 और फिर 1। तो ध्यान से देखा तो 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 के रूप का है। हो गया ना बाबू? 50 25 फिर 5 से 1, ठीक है बाबू। तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये भी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। इसका हिंदी क्या लिखेगा? चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड, आप लोग बोलते रहिए, बोलिए तो साथ में बोले तो q का अभाज्य गुणनखंड, हाँ गुणनखंड, हाँ 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, बहुत बढ़िया। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? इसका दशमलव, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार गुरुजी हम आपके स्टूडेंट हैं, और इसका दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुणे 5 और m का रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? कहो दिल से, राज सर एक बार फिर से, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बहुत बढ़िया मेरे शेरों। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77/210। बहुत बढ़िया, हल करते हैं बाबू। हल है तो हल 77 210 है तो 210, ठीक है। 210 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 से आएगा, 2 2 5 2 के 10। वाह, यहाँ पे ध्यान से देखा तो 2 दहिया 20, डबल डिजिट हम उठाए, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा? 1, तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 गया तो 2 5 10, यानी 105 गुना 210, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे जाएगा बाबू आपका, दूसरे जाएगा नहीं जाएगा? अब दूसरे नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा? 7 से लेके जाएंगे क्या? 7 से लेके जाएंगे तो कितना जाएगा? 7 एकम 7, और यहाँ पे बचेगा कितना? 3 7, हाँ ठीक है, 7 से 7 एकम 7 और 7 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 7 5 35, 15 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर किससे जाएगा? अभी जाएगा डायरेक्ट किससे? तो 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है गुरुजी। एक बार करके देख लेते हैं। 7 दूना के 14, 14 तिहाई 4 तिहाई 12 के 2 हासिन 1, 3 एकम 3 1 4। बहुत बढ़िया। और इसमें 5 से गुणा करते हैं तो कितना गया? 5 10 के 2 हासिन 1, 5 20 20 1 21। बहुत बढ़िया बाबू, इसका अभाज्य गुणनखंड सही है, ठीक है। हम भी कभी कभी ट्राई कर लेते हैं बाबू, ठीक है। तो ये देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान से देखा जाए तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड में बहुत लोचा है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है बाबू? नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा।
अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बाबू, ये आपका आंसर। तो बाबू आज हम लोग 1.4 के पहला का रोमन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट होता है, परेशानी होती है, तब कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।